गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। इसी भारत की सरजमीन पर आप भारत की तारीख को उठा के देखो, जिनका जाहिर में नबी से कोई रिश्ता नहीं, माथे पर चंदन लगा हुआ है, हाथ में त्रिशूल है, सामने मंदिर है, लेकिन जब नबी से के ताल्लुक से उनसे पूछा गया तो जनाब पंडित काली का प्रसाद कहते हैं, लेकर बज़मी ताब फलक दिरहम दीनार, हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोसार, और एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयदे अबरार। क्या बात है बेशक। ये पंडित जी हैं, लेकिन जब नबी के नात की बात आई तो कहते हैं लोगों, लेकर बज़मी ताब फलक दिरहम दीनार, हो शर्क से तागरब अगर माल का अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोसार, एक सिमत खड़े हो वो मेरे सैयदे अबरार। अब कहते हैं फिर काली का प्रसाद से कोई पूछे तू क्या ले, तो सब छोड़ दे नालैन नबी सर पे उठाए। क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये गैर मुस्लिमों के नबी की नात पढ़ना है, तो ये है भारत का मामला। नबी की नात के लिए कुछ जरूरी नहीं है, बस इश्क़ मुस्तफ़ा जरूरी है। बेशक बेशक। तमाम तर हज़रात ने नातें पढ़ी हैं, आपने सुना। अब मैं सरकार आला हजरत का एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद वही मेरी तकदीर समझिए। मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हक है हक है। आज अल्लाह के रसूल के शहजादे की हम जियारत कर रहे हैं जी। इनके अदब व एहतराम का जो मामला है बताया किसने? पता है आपको? अगर आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान 14वीं सदी में तशरीफ न लाए होते तो हमको आपको इनके अदब व एहतराम की तमीज न होती। ये तो करम है मेरे इमाम का, करम है अल्लाह का कि अहमद रज़ा हमें दे दिया। आला हजरत ही ने कहा है, दो जहां में खादिम आले रसूल अल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। बेशक बेशक माशाअल्लाह। कुरान की आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता है, ए महबूब आप कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है, महबूब कहो कि मैंने तुम्हें ईमान दिया, कुरान दिया, तुम्हारे रिश्ते को अल्लाह से जोड़ा, लेकिन इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि इसका बदला यह है कि तुम मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करो। ये अल्लाह फरमाता है। अब मैं आपको बताऊं खानदान वाले हैं कौन? जिनका शजरे नसब शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता हो, वो सब के सब नबी के खानदान वाले हैं। बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, दुनिया की सुल्ब को, दुनिया के नुतफे को
अल्लाह उनकी रीढ़ में रखता है, लेकिन अल्लाह ने मेरी सुल्ब को अली की रीढ़ में रखा है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यह है अली का बेटा मेरा बेटा है, अली का खून मेरा खून है, अली की औलाद मेरी औलाद है। तो अब अगर आप शहजादगान मुस्तफा अलैहि तहियत व सना से मोहब्बत करते हैं तो सुन्नियों नाश करो अपने नसीब पर। तुम इनसे मोहब्बत नहीं करते हो, बल्कि इनसे मोहब्बत करना गोया ऐसा है जैसे मुस्तफा से मोहब्बत करना हो। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम क्या, हम तो सहाबा किराम के कौलो फेल पे अमल करते हैं। पता है आपको, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत के मनसब पर फाइज हैं। वो उमर जिस उमर के बारे में मेरे आका ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बिउमर इब्निल खत्ताब। ए अल्लाह उमर को इस्लाम दे दे ताकि तेरा इस्लाम बुलंद हो जाए। वही उमर फारूक आज़म है। हज बैतुल्लाह के लिए जब आप मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए, आपने तवाफ काबा किया, आप मकाम मिना गए, मुज़दलिफा गए, अरफात गए, आपने सई की। और जब हजर असवद को चूमने के लिए आपने हाथ बढ़ाया तो हाथ बढ़ाया ही था कि वापस कर लिया और हजर असवद से बात करने लगे ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने हजर असवद से कहा था, ए हजर असवद तू एक पत्थर है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमने जा रहा हूँ कि तू जन्नत से आया है, नहीं इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे जिब्रील लेके आए हैं, नहीं इसलिए चूम रहा हूँ कि तू काबे की दीवार में लगा है, बल्कि ए पत्थर मैं तो तुझे इसलिए चूमने जा रहा हूँ कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा है। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हजरत उमर फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत हसनैन करीमैन के हम उम्र हैं। तारीख बताती है कि मदीने की गलियों में उमर के बेटे अब्दुल्ला और हसनैन करीमैन खेल रहे थे। लेकिन खेलने से मुराद आज का ये खेल आपने नहीं, जैसे हमारे बच्चे खेलते हैं, गालियां भी बकते हैं, धूल खेलते हैं, मिट्टी खेलते हैं, गलीस खेलते हैं। ये तो वो हैं कसम खुदा की जिनकी रज़ा में, जिनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जिब्रील भी इनके साथ खेला करते थे। क्या बात है, खेल रहे, खेलते खेलते हजरत हसनैन करीमैन में और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर में कुछ बात अनबन हो गई। अच्छा वो सब्र करें क्यों ना, हम नहीं। ये शोरा कहते हैं मेरे हुसैन जैसा साबिर नहीं जहां में, क्या बात, मेरे हुसैन जैसा प्यारे हुसैन जैसा साबिर नहीं जहां में। रो रो के करबला का मैदान बोलता है, ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है। क्या बात है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब्र करते रहे। अच्छा जब सब्र की हदें पार हो गई तो आपको जलाल आ गया और आपने कहा उमर के बेटे चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ,
तुमने सब्र की सारी हदें तोड़ दी हैं, अब चुप हो जाओ वरना तुम्हारा पोल खोल दूंगा। अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असल में कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं। ज्यादा समझदार लोगों का मामला जानते हो क्या होता है कि वो पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर बोलते हैं। तो मैं इससे मतलब ये निकाल रहा हूँ कि आज आप सुनोगे, कल समझोगे, परसों अपने अपने घर पे बोलोगे सुभान अल्लाह। इतना अच्छा भारत का नाम। शहर बहराइच से तशरीफ लाए माहिर फन निजामत निकाबत हजरत अनस बहराइची, बहुत अच्छे नाज़िम। ये और बात है कि आपने उनका मिजाज बनाया हो या न बनाया हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी निजामत इतनी कम उम्र में करते हैं। आपसे कह रहे हैं तड़प के बोलो, मचल के बोलो। मेरे भाइयों, सच्चाई तो ये है नाम सरकार पे क्या बात है, कुर्बान हुए जाते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। नाम सरकार पे कुर्बान हुए जाते हैं, संगरेज़े भी मुसलमान हो जाते हैं, संगरेज़े भी मुसलमान हो जाते हैं। बेशक हक है। तो कभी नहीं बोलना चाहिए था। जब मुस्तफा की बात आ गई, मुस्तफा की आमद की बात आ गई तो वो भी बोल गए। अब अगर आप उनसे ज्यादा सख्त हैं तो न बोले, अब अगर सख्त नहीं है तो जब भी अपने नबी की तारीफ, नबी के आल की तारीफ सुने, मचल के बोल दिया करें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया उमर के बेटे से कि ऐसा है तुम बहुत बोल चुके हो, अब तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तो अब बेटे को और ज्यादा गुस्सा आया कि आप मेरी पोल क्या खोलेंगे, मैं तो उमर का बेटा हूं, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा हूं। मेरे भाइयों, वो तो खलीफतुल मुस्लिमीन बादशाह इस्लाम थे, आप आज प्रधान के बेटे से बोल के देखो, देखो खटिया खड़ी करता है कि नहीं। उमर के बेटे अब्दुल्ला ने कहा क्या पोल खोलोगे, का खोल दूं, का बताओ। काहे उमर के बेटे कान खोल के सुन ले, तू भी मेरे नाना का गुलाम है और तेरा बाप उमर भी मेरे नाना का गुलाम है। क्या बात है, हक है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। यही पोल है कि गुलाम आका के सामने बोला नहीं करते। ज्यादा बढ़ कर न बोलो, मैं तुम्हारा आका ज्यादा हूँ, तुम मेरे नाना के गुलाम हो, ज्यादा मत बोलो। अब बेटे को थोड़ा सा बुरा लग गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर उठे उस मजलिस से, उस महफिल से, और थोड़ा सा और नमक मिर्ची लगाया, और नमक मिर्ची लगा के अब्बा के दरबार में आ गए। दरबार सजा हुआ, अब्बा बैठे हुए कुर्सी पर आ गए। और आने के बाद में कहा अब्बा बड़ा बुरा हो गया, बेटा क्या हुआ। कहा अब्बा तमाम लोगों के बीच में हुसैन ने आपकी बड़ी बेअदबी कर दी। कहा बेटा क्या कहा उन्होंने। कहा अब्बा बता दूंगा, आपको जलाल आ जाएगा। कहा बताओ तो। कहा अब्बा मैं बोल रहा था, उन्होंने कहा चुप हो जाओ मत बोलो वरना तुम्हारी पोल खोल दूंगा। मैंने कहा कौन सी पोल। तो उन्होंने कहा पोल ये है कि तुम भी मेरे नाना के गुलाम हो और तुम्हारे बाप उमर भी मेरे नाना के गुलाम हैं। क्या बात है, बेशक बेशक, हक है। तो अब्बा बड़ी बेइज्जती हो गई। थोड़ा सा और नमक मिर्ची लगाया कि अब्बा को जलाल आ जाए, क्योंकि ये वो उमर थे कि जिन्हें देखकर मेरे मुस्तफा मुस्कुराते और फरमाते लोग सहाबा, ये मेरा वो उमर है कि मदीने की जिस गली में दाखिल हो जाता है शैतान अपना रास्ता बदल देता है। क्या बात है, बेशक बेशक। वो उमर फारूक है। अब बेटे ने सोचा था कि जब ये जुमला अब्बा सुनेंगे तो अब्बा को जलाल आएगा, सिपाही जाएंगे, हुसैन को लाएंगे।
और उसके बाद हुसैन को सजा मिलेगी। बेटे को नहीं मालूम था कि ये तो वो हुसैन है जिन्हें मुस्तफा चूमते भी थे, सूंघते भी थे। क्या बात है। और जब मेरा आका से सवाल होता था, मेरा आका, दुनिया का दस्तूर ये है कि जिसे चूमा जाता है सूंघा नहीं जाता, और जिसे सूंघा जाता है चूमा नहीं जाता। तो मेरे आका फरमाते, सहाबा सुनो, जब ये ख्याल आता है कि इनसे जन्नत की खुशबू आती है तो इन्हें सूंघ लेता हूँ, और जब ये ख्याल आता है कि इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए, कुरान के बचाव के लिए ये गला कट जाएगा तो मैं हुसैन के गले को चूम लेता हूँ। सही है, क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे को पता नहीं था। बेटा बड़े जलाल में आया कि अब्बा जलाल में आएंगे, पुलिस जाएगी, लेके आएगी, सजा मिलेगी। लेकिन बेटे ने देखा कि मामला उल्टा हो गया। अब्बा के चेहरे को जलाल से लाल होना चाहिए, लेकिन जैसे अब्बा ने सुना कि हुसैन ने कहा तुम भी मेरे नाना के गुलाम हो, तुम्हारे बाप उमर भी मेरे नाना के गुलाम है, बस उमर का चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा। उमर फारूक आदम खड़े हो गए कुर्सी से, और खड़े होने के बाद कहा, बेटा हुसैन कहाँ है? कहा, अब्बा मदीने की फलक गली में। कहा, चलो चल के देखते हैं। अब आगे आगे बेटा, पीछे पीछे उमर, ढूंढते ढूंढते पा लिया हुसैन को। हुसैन पाक को पाया, उमर फारूक आदम करीब गए, हुसैन पाक के गुलूबे नास को चूमा, पेशानी को चूमा। अब बेटा और ज्यादा ताज्जुब में, बेटे को पता नहीं था कि ये तो वही हैं। अल्लामा सल्लल्लाहु बरेलवी फरमाते हैं, जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। क्या बात। जिनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने चूमा, चूमने के बाद बड़े अदब के साथ कहा, हुसैन क्या आपने मेरे बेटे से ऐसा कहा है कि उमर के बेटे अब्दुल्ला, तुम भी मेरे नाना के गुलाम हो और तुम्हारे बाप उमर भी मेरे नाना के गुलाम हैं। तो आज का लड़का होता झूठ बोल लेता, लेकिन झूठ कैसे बोले? कसम खुदा की, जिनकी वजह से सच क़यामत तक बाकी रहेगा। क्या बात है। जिनकी वजह से दुनिया को सच का दर्श मिलता रहेगा, वो बेटा झूठ कैसे बोले? मेरा आका हुसैन फरमाते हैं, ए उमर, आपके बेटे से मैंने ये कहा है। अब हजरत उमर फारूक आदम भी जज्ब में हो गए। कहते हैं, हुसैन, अगर आपने ये कहा है तो ऐसे नहीं मानूंगा, बल्कि आप लिख के दे दीजिए। तारीख बताती है कि उस वक्त ऊंट की हड्डी चलती थी, उसकी तख्ती होती थी, या ऊंट का चमड़ा होता था जिस पे लिखी जाती थी। याददाश्त की बात है, हजरत इमाम पाक के सामने वही चीज लाई गई। आपने नन्ही उंगलियों से कलम पकड़ा, लिख दिया, उमर भी मेरे नाना का गुलाम, उमर का बेटा अब्दुल्ला भी मेरे नाना का गुलाम। लिख के उमर फारूक आदम को दिया, उमर ने लिया, लेने के बाद चूमा, सीने से लगा, सर पे रखा और अपने बेटे से फरमाया, बेटा चल, अब मेरा और तेरा काम हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, बेशक, बेशक। बेटे ने कहा, अब्बा अभी हम नहीं समझ पाए। कहा, बेटा कब समझेगा? चल, मेरा तेरा काम ये हो गया है। अल्लाह महशर में पूछेगा, उमर हुकूमत का बदला क्या लाए हो, अदालत का बदला क्या लाए हो, जाहो हशमत का बदला क्या लाए हो? तो ऐसे वक्त में उमर अपने अमल पेश नहीं करेगा, बल्कि ऐसे वक्त में उमर यही रुक्का पेश करके अर्ज करेगा, मौला, उमर दुनिया से आया है तो खाली हाथ आया है। ए अल्लाह, तेरे महबूब की गुलामी, तेरे
नबी के आल की ज़बानी लाया है। ये क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खुशनसीब हो कि आपने पीर भी चुना है। तो अल्लाह नहीं छोड़ूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, बुरी बातों से बचूंगा। लास्ट में सरकार मुफ्ती आजम ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चुप खामोश, बोल ही नहीं रहा था। तो मुफ्ती आजम ने कहा कहना बे। उसने कहा हुजूर कैसे कहूं, अभी आपसे वादा किया है कि झूठ नहीं बोलना है। मैं तो अपना हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं, मैं गौसे आजम के हाथ में कैसे कह दूं। सरकार मुफ्ती आजम समझ गए। तारीख बताती है कि अपनी टोपी उठा के मुफ्ती आजम ने उसके सर पे रख दी। अब वो चीखने लगे। फरमाते क्यों चिल्ला रहे हो? का सरकार टोपी हटा लीजिए, मुफ्ती आजम में जलवाए गौसे आजम देख रहा है। ये क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब मुफ्ती आजम हिंद का ये आलम है तो गौसे आजम के बेटे का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके दामन करम से वाबस्ता रहो और जियो जब तक, तब तक ये कहते हुए जियो दो जहां में खादिमे आले रसूल अल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया, मैं उनका गुलाम हूँ और मुझे दूसरी निस्बत जो है वो औलाद रसूल से अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस दूसरी निस्बत में उस दर की गदाई मुझे मिल गई है कि जिस दर के ताल्लुक से मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। मैं बिलग्राम हूँ। अल्लाह सादात कराम की मोहब्बत पर हम सबको जिलाए और नबी पाक की मोहब्बत के साथ हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम अजमाइन। बुलंद आवाज से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।